अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में जॉर्डन में खड़ा हूँ। तो आज हम इसराइल के ख़िलाफ़ राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? इसराइल के बारे में राय दें, क्या कहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि उसने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। जी जी उसको बहुत गंदे नताइज का सामना करना पड़ सकता है जी। ईरान की तरफ से। बाकी उस मजीद भाई से भी पूछ नहीं, थोड़ा सा और बताएं ना। अब ये तो फिर ये तो हर इंसान को पता ना, तो फिर आज जो जो आपको हमले हुए पता। हैं उनमें सुना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। एक तरह से इंसानियत के भी बात खिलाफ है कि दूसरे इंसानों को मारना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता कहता हूँ हूँ। कि जी जी। जंग बंदी होनी चाहिए। हाँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दुनिया में इसका नामो निशान ही ना हो, उनके लोग इसराइल तो का। आखिर जिंदा रहेंगे, मुल्क तो ख़त्म होना चाहिए। मुल्क ख़त्म होना चाहिए, जिंदा लोग जिंदा रहना चाहिए या नहीं? हाँ, रहने चाहिए, क्यों नहीं रहने चाहिए। जी भैया, आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ यार। जी ठीक। मैं आपसे इसराइल के बारे में पूछना सकता हूँ, क्या राय देंगे आप इसराइल के बारे में? उस भाई ने भी कहा है, ठीक ही कहा है कि लोगों को तो जिंदा रहने का जी हक जी। है ना, बाकी वो जो कर रहे हैं वो नहीं ठीक कर रहे। मतलब कैसे भी मतलब फिर? कि देखो ना, जुल्म कर रहे हैं आपके फ़लस्तीन पे, इतना जुल्म तो वो तो अपने जान हमारे देने पाकिस्तानी जो हैं वो तो कोई भी आवाज़ ही ना उठा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? का। आवाज़ देखो उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे? कोई भी नहीं उठा रहा भाई, आप देखें। अथॉरिटीज़ हैं वही नहीं आपका कुछ कर रही, तो आगे क्या होगा फिर? आवाम तो यही है ना कि खाली आवाज़ ही उठा सकती है बस। तो नहीं ना उठानी चाहिए, कोई भी नहीं उठा रहा। देखो ना, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ पे डांस है और कुछ नहीं है। आप खाली रील्स ही वो डांस वाली देखते हैं तो डांस ही है। नहीं भाई, नहीं, आप सीरियस मैं पूछ रहा हूँ कि अब नहीं, डांस देखो वाले यार, वो। जंग बंदी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो भाई ने भी बात की है कि जीने का सबको हक है, जी। बेशक वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनका भी तो जीने का हक है ना। तो हाँ, नहीं वो तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो मुल्क ख़त्म होना हाँ, चाहिए। मुल्क ख़त्म होना चाहिए, उनके जो पावर है वो जी। ख़त्म होनी चाहिए। बाकी ज़िंदा रहने का सबको हक है, और हाँ, उनका मुल्क भी नहीं रहना चाहिए। ठीक कह रहे हो। तुम फिर ज़िंदा रहें, बस मुल्क ना रहे। तो बात तो फिर वहीं पे आ गई ना जी। कि मुल्क ख़त्म हो जाएगा, लोग ज़िंदा रहेंगे, उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाए। उन पे सारी मुसलमान कंट्रीज़ को चाहिए कि यूनाइटेड हो के करें कुछ। हम ये अपील करेंगे कि सारे मुल्क हमारे साथ मिलें और ये इसराइल को ख़त्म करें। हाँ ऐसे ही है। जी, ऐसे ही है। जी, थैंक यू आपका। जी भैया, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, इसराइल के बारे में कोई राय देंगे आप? यार, इसराइल के बारे में क्या राय देनी है? इसराइल का जो हल बेसिकली जो होना चाहिए जी जी वो ये होना चाहिए कि देखो, फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का, जी एक ऑटोनमस स्टेट का हक जी दिया जाए। जी जी बाकी ये जो भाई जो पीछे दो भाई बात कर रहे थे कि मुल्क ख़त्म होना चाहिए, देखो ये मुल्क ख़त्म हो नहीं सकता। जी जी ठीक है, ये ना किताबी बातें हैं, तो ना ये कोई इस तरह की चीज़ें फैंटेसाइज, मतलब फैंटेसी वाली बातें हैं। जी जी ठीक है, जो हम कर सकते हैं कि वो मुल्क ख़त्म हो जाएगा, वो एम्पावर्ड नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी उसका जो सबसे आसान हल है भाई, देखो फ़लस्तीन को उसका हक दिया जाए, जी एक 2 स्टेट उधर बनाया जाए, ऑटोनमस सिस्टम बनाया जाए, जी जी जिसके तहत ये हो कि फ़लस्तीन के पास अपने राइट्स हों, जी वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स लेकर आएँ, अपने मतलब जिस तरह उनका चलता है डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, जो लेकर आते हैं वो उस हिसाब से उस प्लान पे चलें। जी ये नहीं है कि आप मतलब देखो, इंसानियत तो सब पे है। जी जी ह्यूमैनिटी, आपका इस्लाम, आपका दीन आपको क्या सिखाता है? जी इंसानियत के बारे में सिखाता है। कोई कत्ल गारत करता है तो आपको ये नहीं है कि चलो उनके ख़िलाफ़, उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ जो है आप आवाज़ उठाना चाहिए। जो लीगल वे है, जो माना उनकी क्या कहते हैं कि जो क़ुव्वत, ताकत और उनके जो ज़ोर है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका, उनको कहा जाता है कि अमेरिका का पपेट है वो, बेसिकली एक किस्म का। जी लेकिन वो होने की भी वजूहात हैं। लेकिन ये है कि इसमें तमाम जितनी उम्मत मुस्लिमा है, जितनी कंट्रीज़ हैं, जी जी जैसे कि OIC एक हमारी एक बेसिकली जैसे कि G7 है, G7 जिसमें आपकी ग्लोबल बड़ी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक जी हो गया। जैसे ब्रिक्स है, वैसे हमारा OIC है। जी जी OIC में हमारी जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन सबको चाहिए कि एक हो के जी इसके ख़िलाफ़ कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन, एक ऐसी आवाज़ उन बेचारे फ़लस्तीनियों के बच्चों को, उनकी माओं के लिए उठाया जाए, जो कि पूरी दुनिया में लेकर आएगा। जी जी खैर अभी इस पे काम हो रहा है, जैसे कि जंग भी जारी जी है इस वक्त जंग ईरान की, और ईरान ने बड़ा ही ज़बरदस्त उनका जवाब दिया है, जिस पर हम भी तहे दिल से खुश हैं। लेकिन ये कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। तो बैठ के इस पे बात होनी चाहिए। तो बड़ी में हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए ना कि आवाज़ उठाएं इनके लिए।
तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे फिर? आवाज़ उठाने से क्या होगा? नहीं मतलब फिर कुछ कंट्रीज हमारे साथ तो होंगी ना फिर। नहीं, क्या होगा आवाज़ उठाने? आप इधर आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ से क्या होगा? भाई देखें ना फिर वो जो हमारे मुल्क की पावर है वो फिर दूसरे मुल्क भी जो है हमारा साथ देंगे, जैसे अब ईरान सा हमारे मुल्क? साथ आप इस वक्त है। ईरान का साथ दे रहे ईरान हैं? जी, कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं आप इस वक्त ईरान का साथ? पाकिस्तान नहीं, हमारे कोई नहीं दे रहे। आपको कैसे पता नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे होंगे? बैक डोर से क्या पता मदद कर रहे हो? सही बात है। नहीं, आप मतलब क्या आवाज़, आप क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये आप कह समझते रहा हैं कि हूँ, बाइकआउट करने और चीज़ें प्रोडक्ट करने से कुछ होगा? ये हल है? नहीं वैसे ये हल तो नहीं है, लेकिन मैं तो फिर? कहता हूँ कि हमारी चाहिए ना, हम सब मुल्क को चाहिए को मिल के उनको ख़त्म करना चाहिए ख़त्म क्यों करना इसराइल चाहिए? को। मतलब ख़त्म होने से क्या होगा? इसराइल ख़त्म को करना मसले का हल नहीं है। जी, तो फिर क्या ख़त्म हल है? करना मसले का हल नहीं है। जी जी, फ़लस्तीन को उनके हक दिलवाना ये हमारा मसला है। तो यही तो मैं भी आपको कह रहा तो हूँ ना। ख़त्म करने से उनको उनका मिल नहीं मैं जाएगा, हम हमारा ये नहीं ख्याल। कहेंगे कि और हम आप लोग को हमारे लगता में है कि इंसानियत है इज़राइल ना, ख़त्म हो सकता है? हमारे में इंसानियत है, हम उनको मारेंगे थोड़ा, हम उनका मुल्क ख़त्म कर रहे हैं, ये कह रहा हूँ मैं। यार आप मुल्क कैसे ख़त्म करेंगे? उधर उनके लोग हैं, उनकी वहाँ पे सिस्टम है, पूरा एक चल रहा है कितने सालों से, जी जी, तो वो किस तरह होगा? उसका सिंपल हल ये है कि एक टू स्टेट बना दिया जाए, फ़लस्तीन को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक हो गया। जी जो गाज़ा पे जुल्म सितम हो रहा है पिछले कितने महीनों से, जी, उस सब के जो है मजम्मत की जाए, तो ये इसका हल है। ये नहीं है कि मुल्क को एक आप ख़त्म कर दो, एक ये पॉसिबल ही है जो आप बात कर रहे हैं। तो मुल्क को नहीं ख़त्म करना, वो हो ही नहीं सकता। आप हो किस ही नहीं तरह सकता। ख़त्म हाँ करेंगे वो तो आप? आपकी बात सही है, तो फिर अब यही होना चाहिए कि सुलह कर लें। किसके साथ सुलह करेंगे? फ़लस्तीन तो बेचारा पूरा ख़त्म हो गया। नहीं, आप देखें ना, आपका सवाल क्या, आप सुलह किसके साथ करेंगे? भाई फ़लस्तीन के साथ वो करें ना, फ़लस्तीन के साथ क्या सुलह करेंगे? फ़लस्तीन पे तो जुल्म हो रहा है, तो वो उसके साथ सुलह होगी। तो अब इसराइल वाले क्यों नहीं रुक रहे फिर? इसराइल वाले, ये अब आपका अच्छा सवाल है कि इसराइल वाले क्यों नहीं रोक रहे। इसके पीछे देखें बहुत सी वजूहात हैं। इसराइल वाले उनके साथ क्यों जंग कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, बताएं ना आप। तो भाई वो लड़ रहे हैं ना, तो क्यों लड़ रहे हैं? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, आप इसराइल वाले क्यों लड़ रहे हैं हमसे? उनसे क्यों, मतलब उन पे क्यों जंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? भाई वो चाहते हैं कि ये मुल्क पूरा ख़त्म हो, ये मुल्क में कोई बंदा ही ना रहे, तो वो इतना जुल्म कर रहे हैं कि उनको खाने में भी जहर दे रहे हैं वो। खाने में जहर नहीं दे रहे। बेसिकली ये जो आपकी बात है ना, पता नहीं आपने कहाँ से सुनी है, मैं शायद या मैंने पहली बार आज शायद या आपसे ही सुनी है। खाने में जहर नहीं दे रहे वो, बेसिकली एड्स जो है ना, काफ़ी महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गया गाज़ा में, वो एड नहीं देने चाह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ही ना उन्हें बाउंड करके बंद कर दिया। बाकी ये खाने में जहर और वो देने वाली बात जो है ना, ये कोई मेरे ख्याल में ऑथेंटिक नहीं है न्यूज़। तो फिर अब आपने फ़लस्तीन किस वाले, सोर्स से मतलब ये देखा है कि खाने में भाई ये मैं फेसबुक में भी देख रहा हूँ, इंस्टा पे भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देख पे रहा आपने किस इंडिपेंडेंट सोर्स से देखा? आपने कोई चैनल का हवाला होगा, कोई न्यूज़ एजेंसी का हवाला हूँ। होगा? वो ना ARY न्यूज़ के ऊपर देखा था वो, क्योंकि उनके ऊपर आ रहा था ये कि जुल्म ढा रहे हैं इसराइल जो ना फ़लस्तीन पे, जुल्म ढा रहे हैं ना, तो खाने में अल्लाह भी कह रहे थे, वो खाने में भी उनका आया है। देखें अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं तो वो निहायत ही मतलब नीची हरकत है। बाकी भी खैर उन्होंने बहुत से जुल्म और सितम किए, जी जी, हम तो इधर बैठ के दुआई कर सकते हैं, ना ही हम इस वक्त इतने एम्पावर्ड हैं। यस, कि हमारा खुद अपना मुल्क जो है वो इतना एम्पावर्ड नहीं है कि हाँ। तो अभी देखें थोड़े दिनों पहले जंग हुई थी हमारी, जी, हाँ, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से क्या, वो बस जी इंडिया को बहुत अच्छा एक जवाब दिया। जी, जी। यही एक जवाब है आपको। जी, बाकी इंडिया ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान को। दोनों तरफ से एक मतलब न्यूट्रल गेम रही। बस बेसिकली हुआ ये कि डिप्लोमेटिकली अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, जी, इंडिया को नुकसान हुआ। बाकी नुकसान उस तरफ भी हुआ, इस तरफ भी हुआ, दोनों तरफ हुआ मतलब। चलें भाई, शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू दिया, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए भाई। थैंक यू यार, सेहत अता फरमाए। भैया आपका भी शुक्रिया, भैया आपका भी शुक्रिया। ये तो भैया आए नहीं, आए आप, आए, थैंक यू यार भाई, आप ही अपने कोई